जंग आज़ादी के अजीम रहनुमा जामिया मिल्लत इस्लामिया के बानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर का 143वां यौम पैदाइश आज 10 दिसंबर को मनाया गया। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर एकेडमी के ज़ेर एहतमाम एक जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए मुअज़्ज़िनीन शहर ने शिरकत की। इस मौके पर कोरोना के सख्त दिनों में काम करने वाले सेहत और समाजी कारकुनान को एजाज़ से नवाजा गया। जिन अहम शख्सियात ने इजहार ख्याल किया उनमें जामिया मिल्लत इस्लामिया की प्रोफेसर अरविंदर अंसारी, सीनियर जर्नलिस्ट मंसूर आगा और दीगर के नाम शामिल हैं। ये जलसा हिमालय ड्रग्स के डायरेक्टर डॉक्टर सईद फारूक की जामिया नगर वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर तस्मिया ऑडिटोरियम में हुआ और डॉक्टर सईद फारूक ने जलसे की सदारत की। एशिया टाइम्स के नुमाइंदे ज़ुबैर खान सईदी ने इस मौके पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर एकेडमी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर ख्वाजा शाहिद और दीगर कोरोना वॉरियर्स से बात की। पेश है ये रिपोर्ट। ख्वाजा शाहिद साहब हैं जो इस एकेडमी के प्रेसिडेंट हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मौलाना के बारे में हमारी नई जनरेशन को जो अवेयर नहीं है, वो नहीं जानती है, कोई पैगाम क्या थे मौलाना और क्या हमें उनसे सीख मिलती है? देखिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर उस दौर की पैदाइश है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का दौर आप समझ सकते हैं आप, और उससे पहले का दौर है। और वो दौर है कि हिंदुस्तान में मगरबी तहजीब, मगरबी तालीम, जिसको हम जदीद तालीम भी कहते हैं, वो हिंदुस्तान में आ रही है आस्ता आस्ता। 1857 का गदर हो चुका है, उसकी जो बर्बादियाँ हैं वो हो चुकी हैं। उससे उभरने के लिए कौम मिलत कोशिशें कर रही है और नई तालीम भी आ रही है। उसमें मौलाना जो हमारे मौलाना मोहम्मद अली जौहर कह रहे हैं, वो जदीद तालीम से आरास्ता थे और हिंदुस्तान की जो हमारी ट्रेडिशनल तालीम है उससे, तो इंग्लैंड में जाके गोल्ड में कॉन्फ्रेंस भी उतनी मजबूती से बोलते थे, उतनी ही मदरसों में और मस्जिदों में जाके उतनी मजबूती से बोलते। हमें उन्हीं इक़दार को लेकर आगे बढ़ना है। तो मेरे साथ डॉक्टर सना इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर सना को भी आज एजाज़ दिया गया है। आप मैक्स साकेत से वाबस्ता हैं और पेंडेमिक के इब्तदाई दिनों में जब लोग बहुत घबरा रहे थे, सोशल के नाम पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लोगों ने बना लिया था, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, उस वक्त आपने अपने हॉस्पिटल में जो मरीज़ों के साथ जो बर्ताव किया, उसके लिए उस खिदमत के एतराफ़ में आपको आज एजाज़ दिया गया है। कि क्या सिचुएशन थी, कैसे आप उसको मैनेज किया? सिचुएशन उस टाइम पे काफ़ी पैनिक फैल गया था लोगों में, लोग बहुत घबराए हुए थे। जितना बीमारी से तकलीफ थी उससे ज़्यादा लोगों के परेशान हो गए थे, एक स्टिग्मा फैला हुआ था। तो मेन चीज़ ट्रीटमेंट के साथ साथ थोड़ी काउंसलिंग, थोड़ा उनको हौसला देना कि इंशाल्लाह सब ठीक होगा, वो ज़्यादा ज़रूरी था। घरों से दूर था इंसान, परेशान था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज़ें हैं, लोग ठीक होके निकले, उससे हिम्मत मिली। तो बस यही है जिसके रहते चल रहा है सब, अब तक हमें हिम्मत मिल रही है काम करने की। मेरे साथ आज के एक और अवार्डी डॉक्टर तारिक खान मौजूद हैं। डॉक्टर तारिक खान के बारे में जो बताया गया था वो ये था कि जहां कोई डॉक्टर जाने को तैयार नहीं होता था इस पैंडमिक में, वहां आप जाने को तैयार रहते थे और 24/7 आप मरीज़ों के लिए अवेलेबल थे। हम आपकी बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। डॉक्टर साहब, ये लोग जो पैनिक था, लोग डरे हुए थे, जो खौफ का माहौल था, ऐसे में आपने ये सब कैसे मैनेज किया कि आपने अपने आप को अवेलेबल किया मरीज़ों के लिए? हम आप देखिए, एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म हम तो डॉक्टर थे, तो हमें फैसिलिटीज़, हमें लाइसेंस होता था, हमारे पास एडमिट आई कार्ड के थ्रू हम ट्रेवल कहीं भी कर सकते थे। पेशेंट हमारे पास ट्रेवल नहीं कर सकता था एट दैट टाइम, तो हमें पेशेंट के पास जाना होता था। पेशेंट का अटेंडेंट बोलता था, डॉक्टर साहब हम हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, हमें जाने में प्रॉब्लम है या हम कुछ भी नहीं दिखा सकते, हम क्या बोलेंगे, या हॉस्पिटल में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। पेशेंट बहुत ज़्यादा पैनिक होता था, बहुत डरता है कि हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, अभी क्या होगा। मोस्टली ऐसा सुनते थे न्यूज़ की, मतलब ऐसा हॉस्पिटल जाते ही जो भी कोविड का पेशेंट जा रहा है वो मर जा रहा है, कि मतलब उसको डॉक्टर्स स्टाफ, इवन हॉस्पिटल स्टाफ को भी इतने क्राइटेरियाज होते थे कि इस तरह से मास्क पहनना है, N95 होना चाहिए, कैप होना चाहिए और PPE किट होना चाहिए, इस क्राइटेरिया का किट होना चाहिए। और जो पेशेंट डेथ हो जाती थी उसको डायरेक्ट अटेंडेंट को हैंडओवर नहीं करना होता था, एट दैट टाइम हैंडओवर भी नहीं करते थे। लेटर ऑन कुछ क्राइटेरियाज आए, कुछ स्टडीज़ आई जो रिसर्च के बाद फिर उसके बाद हैंडओवर करने लगे। अभी भी लेकिन इतना पैनिक है फिर भी कि अटेंडेंट अभी भी पेशेंट से सोचता है कि हॉस्पिटल ले जाऊं या नहीं। स्टिल सारा खेल इम्यूनिटी का है और रीअश्योरेंस, अपने अंदर इतना इम्यून रखो और रीअश्योरेंस रखो, और अवेलेबिलिटी, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी और स्टाफ की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि पेशेंट को हम अपना रीअश्योर कर सकें कि आपको कुछ नहीं हुआ है, डोंट वरी।
है ना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम टेलीफोनिकली चाहे 2 बजे आता था कॉल, चाहे दिन रात में आए किसी एट दैट टाइम, हम 24 अवेलेबल रहते थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया इसे टाइम साथ करने के लिए। तो दरअसल ये पूरा जो सिनेरियो है ये डर के आगे जीत का है।